नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। बहुत सुंदर सी एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो इस प्रकार से चौकोर किस्म का यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हल्का आयताकार किस्म का दिखाई दे रहा है। ये आपके सकारात्मक सोच को दिखाता है, आपके मेहनती व्यक्तित्व को दिखाता है। आपने जो कुछ पाया है वो एक सकारात्मक सोच की वजह से और अपनी मेहनती व्यक्तित्व की वजह से बहुत अच्छी चीज़ पाई हुई है। जिस मुकाम पे आप खड़े हैं ना, ये अपनी मेहनत, स्वयं के पराक्रम के बल पे है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के बल पे खड़ी हुई है। हथेली की रंगत हम अगर यहाँ पे देखते हैं, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है। भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छा साथ भी आपको मिला है और आगे भी मिलेगा, इस और आपकी हथेली यहाँ पे इंगित कर रही है। हाँ, वर्तमान समय में अगर देखें तो पूरी हथेली में कहीं ना कहीं जो है जालनुमा रेखाओं का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ उलझन भी आपके अंदर दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति भी दिखाई दे रही है और जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन है, कन्फ्यूजन है जीवन में और कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे भी पड़ रहा है। चाहे वो आपका सफलता का स्तर हो, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आपका वो डेवलपमेंट और आपका प्रोग्रेस का क्षेत्र हो, चाहे आपका जीवन में रिश्तों का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, इस पे भी तीव्र रूप से इन रेखाओं का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? अपने मुकाम को पाने के लिए और इन छोटी मोटी समस्याओं को जो घेरे हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जिससे जो मार्ग है एकदम प्रशस्त हो जाए, योग ध्यान क्रिया, जो दिव्य योग ध्यान क्रिया है, उसका सहारा जरूर लेना चाहिए। निश्चित रूप से जादुई तरीके से जीवन को बदलने की क्षमता रहती है दिव्य योग ध्यान क्रिया में, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है आप उस क्रिया को किस प्रकार से करते हैं, कितने प्रभावी ढंग से करने की कोशिश करते हैं। जितने आप प्रभावी ढंग से उसको करने की कोशिश करते हैं, जीवन उतने प्रभावी ढंग से जो है बदलना शुरू हो जाता है और इसके परिणाम बहुत सकारात्मक निकलते हैं। बहरहाल देखें, आपका ये मणिबंध का क्षेत्र यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसमें दो जो रेखाएं हैं वो मणिबंध की रेखाएं, कंकण रेखाएं हैं। यहाँ पे देखें तो ये रेखा स्पष्ट तरीके से पहली रेखा है। ये रेखा स्वास्थ्य की रेखा होती है और ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। स्पष्ट है, सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, थोड़ा सा मंगल का ये वाला भाग दबता हुआ दिखाई दे रहा है और रेखाओं से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। ये अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो कहीं ना कहीं नेत्र रोग माने आँखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है, या चढ़ गया होगा, ये भी दिखाई रहा है। ब्लड प्रेशर की संभावना ऐसे में रहती है, थोड़ा सा मंगल का उपाय जरूर करें। कहीं ना कहीं शरीर में कंपन, शारीरिक ताकत का थोड़ा कम होना, शरीर की जो जोड़ है उनमें दर्द वगैरह होना, इस चीज़ को ये दिखाता है। निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें ये असर डालता है और आत्मविश्वास में हल्की सी कमी करता हुआ भी ये दिखाता है। मंगल के जो ये कारण हैं
इनको ठीक करने के लिए मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय मैं आपको विधिवत तरीके से दूंगा। दूसरी बात है, वैसे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। दूसरी रेखा आप देखेंगे, ये रेखा भी उदयमान स्थिति में है और ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से जो है संबंध रखती है और जो भाग्य रेखा आपकी लहरा के चल रही है, इसको आपकी भाग्य रेखा कहते हैं। ठीक है ना। धन के मामले में आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन देखिएगा जल्दबाजी से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसके कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सके। कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि व्यक्ति अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को भावनाओं के वशीभूत होकर अवरुद्ध कर सकता है और जिसका असर करियर के मामले में और धन के मामले में उसको भुगतना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये निश्चित है। अब तीसरी रेखा अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये भी उदयमान स्थिति में है और लगभग 3-1 वर्षों में ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ जाएगी। ये रेखा है सुख की रेखा और यही रेखा सबसे श्रेष्ठ रेखा होती है। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य को भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलेगा, ये रेखा बताती है। आपकी हथेली में कहीं ना कहीं जो है केतु पर्वत पर 3 रेखाएं हैं। ये आपके पिछले जन्म के उच्च कर्मों को बता रही है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं। इसका मतलब क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि में था और आपने इतने श्रेष्ठ कर्म उसमें किए हैं कि ये जन्म भी आपको जो है कहीं ना कहीं जो है मनुष्य योनि में हुआ है और एक अच्छे कुल में आपका जन्म हुआ है। मनुष्य योनि में जन्म होना सबसे बड़ा महत्व रखता है और एक अच्छी विद्या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण नॉलेज के रूप में हो या विद्या के रूप में हो आपको मिला है। अच्छा धन मिला है, आगे बहुत अच्छा धन मिलेगा और जीवन कहीं ना कहीं परिवार के प्रति समर्पण की भावना में गुजरेगा। परिवार का भी सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा आने वाले समय में और भौतिक सुख सुविधाओं का भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और जिस प्रकार से आपकी हृदय की लकीर सीधा सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये कह रहा है कि आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा भी बहुत सुंदर है आपकी, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, कल्पना शक्ति बहुत तीव्र है और कहीं ना कहीं आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी जीवन में मिलेगा, इस बात की और ये संकेत कर रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इनको मिटा लेता हूँ, जीवन की रेखा भी आपकी बहुत सुंदर तरीके से इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में निरंतरता रहेगी आने वाले समय में। देखिएगा, मैंने जो देखा है, चंद्रमा का जब प्रभाव पड़ता है तो जीवन में व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्तित्व हासिल करता है, उच्च पद को हासिल करता है, अच्छी प्रतिष्ठा को हासिल करता है, लेकिन उसके पीछे उसका संघर्ष और उसकी मेहनत छुपी हुई होती है। कई बार ऐसे लोगों को उतार चढ़ाव और अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं पहुंचते ऐसे लोग बहुत बड़ी जगह पे, इस चीज़ को और ये बता रहा है। साथ में देखेंगे नीचे की तरफ जो है लाइनें जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या है ये आपके अंदर जो है व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है। व्यापार चाहे देरी हो ना देरी हो, लेकिन व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही हैं और जैसे जैसे ये प्रबल होती जाएंगी, अगर व्यक्ति व्यापार करेगा, ज़्यादातर योग व्यापार के बन रहे हैं, जो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी, व्यापार में एक यूनिक पहचान बनेगी। और चीज़ों में उतनी नहीं है, लेकिन व्यापार में अच्छी खासी पहचान बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पे इस तरह की जो है
2-3 रेखाएं हैं। ये 2 रेखाएं मंगल की रेखाएं, वैसे 3 ही मंगल की है, लेकिन एक रेखाएं जो है शुक्र क्षेत्र से जा रही है। इन मंगल रेखाओं की वजह से आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसका अनुभव होने वाला है। दूसरी ये लकीरें इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से है, और ऐसा व्यक्तित्व को जन्म दे रही है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज़ से बचना है, लापरवाही के गुण भी आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये शुक्र क्षेत्र से आरंभ हो रही है। देखिएगा, जब आपका निम्न मंगल पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा तो जमीन संबंधी लाभ भी बहुत अच्छा होने वाला है। अचल संपत्ति संबंधी लाभ होने की संभावना ज़्यादा है, और बहुत बड़ी संभावना है 62 से 65 की उम्र के बीच में। अगर उस टाइम तक जो है आपका निम्न मंगल अच्छी स्थिति में आ गया तो इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली कहीं ना कहीं झुकती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी आपके अंदर रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है गुरु की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। शनि की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ, ये थोड़ा नेगेटिव है। शनि के जो नेगेटिव नेचुरल गुण हैं वो इसमें आ जाते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है, और कई बार व्यक्ति को दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ता है, इस बात की ओर जो है ये इशारा करती है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्ब ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि एक आम व्यक्ति की तरह आपके अंदर भी इच्छाएं मौजूद हैं, और वर्तमान में प्रबल रूप में है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, नाम और यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा बहुत तीव्र है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी है और मिडिल फिंगर से हल्की छोटी है। पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में सफल होंगे, सफलता की प्राप्ति करेंगे। लेकिन ये ज़्यादातर जो है शनि की उंगली के बराबर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्का छोटा है। तो व्यक्ति का पतन का कारण जो होता है ना, ईगो प्रॉब्लम, वो भी ऐसे लोगों के अंदर नेचुरल रूप में आ जाती है। अपने मस्तिष्क शक्ति, बुद्धि चातुर्य से इससे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है ऐसे लोगों की पहचान बहुत अच्छे लोगों के साथ होती है, पावरफुल लोगों के साथ होती है, और सूर्य और शनि की उंगली बराबर होने पे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम रहती है, कुछ दिखाने की प्रॉब्लम रहती है, जिससे कहीं ना कहीं उस ईगो प्रॉब्लम के कारण ये उसका प्रभाव जमाने के लिए गलत यूज कर लेता है, और यही चीज़ व्यक्ति के पतन का कारक होता है। तो आपको इससे थोड़ा संभलना चाहिए। शनि और सूर्य जब बराबर स्थिति में आने बैठ जाते हैं तो ये व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देता है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है शनि और सूर्य की पूजा जरूर करें। सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे। देखिए, सूर्य क्रिया का बहुत बड़ा फायदा होता है, कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति होती है, एक पहचान बन जाती है व्यक्ति की, यूनिक। सूर्य इसके लिए जाना जाता है, फैलाव के लिए, कार्यों को विस्तार मिलता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, वो चीज़ बराबर उभर कर आती है, निखर कर के आती है, और अपने कार्य में व्यक्ति जो है फेमस हो जाता है, नेम फेम की प्राप्ति होती है। और उसके साथ साथ मंगल
का भी दोष निवारण इसी से हो जाता है। तो मैं आपको एक बहुत सुंदर और सटीक सूर्य क्रिया और उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दूंगा। ये 2 क्रियाएं आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, जीवन को कहीं ना कहीं जो है रहस्यमय तरीके से जो है बदलाव की ओर ये आपको ले जाएगा और इसका ज़बरदस्त फायदा भी आपको मिलेगा। हाँ, कुछ चीज़ों से सावधान स्वयं भी रहना है और यही चीज़ है कि ईगो प्रॉब्लम को आगे आड़े ना आने दें। जो अभिमान का पुट आ रहा है उसको वहीं पे ख़त्म करें, अपने बुद्धि चातुर्य और अपने जो है समझ के अनुसार। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली भी देखें आप, पूरी तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है और इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छे रूप में बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा सी कमी है, तो धन के प्रबंधन में हल्की सी कमी रह सकती है। इस बात का ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें हम, अंगूठा इस तरह से पीछे की ओर झुक रहा है और शुक्र का पर्वत उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने जीवन का स्तर को बहुत उच्च रूप में लाना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, नई फैशन के प्रति, नई चीज़ों के प्रति, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है एक व्यवहार जो है चुटकी बजाते ही दोस्त बनाना, ये भी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। अंगूठे में कहीं ना कहीं ये 2 और 3 पोरे जो है विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही ये रेखा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाएगी, स्पष्ट दिखने बैठ जाएगी, जीवन में कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी तरक्की को ये दिखा रहा है कि जीवन में अचानक 3 से 4 वर्षों के बाद बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होने वाली है। निर्धनता नहीं रहेगी, गरीब कैसे होते हैं नहीं रहेगा ऐसा, लेकिन वही अभिमान का पुट बहुत बड़ी मात्रा में आएगा। इससे थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने बैठ जाएंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखाता है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी दिखा रहा है। तो बहुत अच्छे योग जो है आपकी हथेली में बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। वास्तव में आपकी हथेली में आपका शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी दिखाई दे रही है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ग्लैमर के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, लेकिन वर्तमान में देखें इसमें कुछ रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन और उलझन की स्थिति भी दे रहा है, कहीं ना कहीं जो है तनाव की स्थिति भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा ये चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से ख़त्म हो जाएंगी, चिंता नहीं करना है। हाँ, आने वाले समय में परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, परिवार की तरफ से कुछ खुशियाँ मिलने वाली है, इस और ये इशारा कर रहा है। निम्न मंगल हमने बता दिया थोड़ा सा जो है कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन उच्च मंगल आपका बहुत सुंदर है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है ना जिसको होता है कि हम जिसको कहते हैं एकदम व्यक्ति अग्रेसिव हो जाता है, धैर्य की कमी, तो वो भी कहीं ना कहीं रहेगी। तो थोड़ा सा जो है मंगल पे काबू पाने के लिए सूर्य क्रिया जो दूंगा, उसके साथ साथ मंगल का उपाय भी दूंगा, वो जरूर करिएगा।
अन्यथा जो है जो पराक्रम है उसका जो है धैर्य कम होने की वजह से उसके कारण कुछ समस्याएं रह सकती हैं, इस ओर ये इशारा कर रहा है। आपका बृहस्पति का पर्वत बहुत सुंदर है और कुछ क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो अच्छी खासी सफलता भी आपको हाथ लगेगी। और उसमें भी विशेषकर अगर आपका सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य में जो है ये चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट बनता है। और साथ में देखेंगे यहाँ पे जो इस प्रकार के चिन्ह ये बन रहे हैं वर्ग के, ये अगर स्पष्ट बनते हैं तो कुशल प्रशासक हो जाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चाहे वाणिज्य है, चाहे कानून है, इन क्षेत्र में अच्छी खासी कामयाबी आपको मिलेगी और वो कामयाबी कहीं ना कहीं नेम और फेम दिलाने वाली होगी। बहुत सुंदर है। बस एक सूर्य क्रिया करने की आवश्यकता है, निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, शनि का अगर बात देखें, शनि अच्छी अवस्था में आ रहा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। आप अगर देखेंगे इसमें ऊपर की ओर खड़ी लकीरें दिखाई दे रही हैं। ओल्ड एज तक अपने कमाया हुआ पैसा, अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा। व्यापार के गुण बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, अच्छा खासा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं जो है वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से आपका जो है चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। देखिएगा जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है ना, व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अच्छा मजबूत रहता है। कॉन्फिडेंस लेवल व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मन बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में आने वाला है। और किसी कारण विशेषकर निम्न मंगल के कारण अगर कोई शारीरिक समस्या हो भी जाए तो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहने वाला है। और चंद्रमा अच्छा है, आपका क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। चंद्रमा आप हथेली में बहुत बेहतर है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल स्वास्थ्य का मामला देखें तो थोड़ा सा मंगल, और अगर आपका कन्फ्यूजन, आपकी दुविधा, आपके कार्यों में रुकावट, कहीं ना कहीं जीवन के तमाम आयामों में जो प्रभाव डाल रहा है वो आपकी हथेली में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो डाल रही है। इनको ठीक करने के लिए सूर्य और दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, वो ज़रूर करिएगा। अगर वो क्रिया बस वही और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अगर वो क्रियाएं आप करते हैं तो निश्चित रूप से मनोवांछित फल की प्राप्ति होने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप किस प्रकार से, कितने प्रभावी ढंग से उन क्रियाओं को करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।